पैसों की दुनिया कभी कभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है ना? तो चलिए आज इसे एकदम सिंपल बनाते हैं, बिल्कुल एबीसी की तरह। हाँ, कई बार तो लगता है जैसे फाइनेंस कोई अलग ही भाषा हो जिसे समझना बहुत मुश्किल है। पर फिक्र की कोई बात नहीं है, हम इसे ट्रांसलेट करेंगे और यकीन मानिए ये ABC जितना ही आसान है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने की, मतलब रोज के मनी मैनेजमेंट की जो बेसिक बातें हैं उन पर। और इसमें सबसे पहली चीज क्या है? बजटिंग। सीधा सा मतलब है ये तय करना कि अपना पैसा कहाँ कहाँ जाएगा ताकि वो जल्दी से खत्म न हो जाए। सोचिए, किसी को 100 रुपए मिले, अब वो प्लान बनाता है, 40 रुपए की कॉमिक बुक, 30 की कैंडी और बाकी 30 रुपए बचा लिए। बस यही तो है बजटिंग का पूरा खेल। और हाँ, स्मार्ट खर्च के लिए ना जरूरतों और चाहतों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। जैसे स्कूल की नोटबुक एक जरूरत है, लेकिन चिप्स का पैकेट वो एक चाहत है। और यहीं से शुरू होती है बचत की कहानी। ये कुछ ऐसा है जैसे गुल्लक में सिक्के जमा करना, ताकि बाद में कुछ खास खरीदा जा सके। तो पैसा मैनेज करना और बचाना तो हो गया। अब आते हैं अगले लेवल पर, अपने पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए जिससे वो और बढ़े। यहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग। मतलब जब आपके पैसे से कमाया हुआ रिटर्न खुद ही और रिटर्न कमाने लग जाए। इसे एक पौधे की तरह समझिए। पहला स्टेप, आपका पैसा रिटर्न कमाता है, जैसे एक बीज उगता है। फिर वो रिटर्न दोबारा इन्वेस्ट होता है, मतलब पौधा बड़ा होता है। और फिर वो रिटर्न भी रिटर्न कमाने लगते हैं, यानी पौधे पर नई नई शाखाएं उगती हैं। इसी तरह पैसा बढ़ता जाता है। तो सवाल ये है कि निवेश करें कैसे? वैसे तो कई तरीके हैं, पर एक तरीका जो काफी पॉपुलर है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को एक शेयर्ड ब्लॉक सेट की तरह सोच सकते हैं। मतलब आप और बहुत से लोग मिलकर पैसा जमा करते हैं और फिर उस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स जैसी अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट किया जाता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी चीज आती है, डाइवर्सिफिकेशन। सीधी सी बात है, अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ, इसे अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स में फैला दो। ठीक वैसे ही जैसे खिलौनों के बॉक्स में अलग अलग तरह के खिलौने होते हैं, कुछ पजल्स, कुछ एक्शन फिगर्स, कुछ बोर्ड गेम्स। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन बाहरी चीजों की बात करते हैं जो हमारे पैसों पर असर डाल सकती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई फेवरेट स्नैक खरीदने गए और पता चला कि वो महंगा हो गया है? बस इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब जो चीज पहले 10 रुपए की आती थी, अब उसके लिए 12 रुपए देने पड़ रहे हैं। इन्फ्लेशन का यही असर होता है। अच्छा, अब एक और शब्द है वोलैटिलिटी। ये ना बिल्कुल अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम की तरह है। कभी टीम जीतती है तो कभी हार जाती है। ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स भी कभी ऊपर जाते हैं और कभी नीचे। तो फिर सवाल उठता है कि इन सब उतार चढ़ाव भरी दुनिया में नेविगेट करने का सबसे बेस्ट टूल क्या है? जवाब है नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज को एक सुपर पावर सीखने जैसा समझिए। जितना ज्यादा पता होगा, पैसे को उतने ही अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इससे आगे की क्या-क्या संभावनाएं खुलती हैं। ये जो पैसों की ABC है, मतलब एसेट एलोकेशन से लेके यील्ड तक, इसमें महारत हासिल करना एक बहुत ही मजबूत नींव बनाता है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि पैसे के बारे में सीखने से भविष्य की लाखों संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। तो अब जब ये ABCs क्लियर हैं, सवाल ये है कि इस ज्ञान से क्या बनाया जाएगा? इस नींव पर कौन से सपनों को खड़ा किया जाएगा? Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Past performance is not indicative of future results and may not be sustained in the future. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.